नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोई सप्तसाहुरम् एसो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलां च सर्वेसे पठनां हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः डगले अने पगले सतत जे सामने करवी पड़े ते धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े त्यारे थसे करुणा चरण दी हाथ मारो आवे आ क्यारेक भय क्यारेक लालच चेतने एवा नडे व्यवहार मां व्यापार मां जोठो तरत कहेवू पड़े छे सत्य महाव्रत धर श्रवणनु जीवन घर रड़ियामणु आ जे मालिके आप्या वगरनु तणखणु पण ले नहीं वंदन हजारो बार हो ते श्रवणने पल पल मई हूँ तो अदत्ता दान माटे गाम पर गावे आ नवविध परिग्रह जिंदगी भर जमा करे तो धनलाल सामा सर्वभक्षी मरण ने भूली गयो मूर्छा रही
दीन धर्म तरुणा मूले जेवा विनय गुणने जे हणे जे बल बलाओ छे चढ़ेला ने तणમાં સમગણે તે દુષ્ટ માં સુબટની સામે મળમણી પૂજે બામણું શ્રી મલ્લેનાથ જિનેન્દ્રને જેને બનાવ્યા સ્ત્રી અને સંગલેસરી જાલી મગનમાં જે દગાવે જગતને તે દાંબ છોડી સરળતાને પામવા હું તને ગણું જેનું મહાસામ્રાજ્ય એકે પ્રેય સુધી વિલસી રહ્યું જેને બની પરવશ જગત આ દુઃખમાં કળસી રહ્યું જે પાપનો છે બાપ તે તને લોભ મેં પોસ્યો ઘણું તન ધન સ્વજન જીવન ઉપર બે ખૂબ રાખ્યો રાગ પણ તે રાગથી કરવું પડ્યું મારે ઘણા ભવમાં ભ્રમણ મારે હવે કરવું હૃદયમાં સ્થાન શાસન રાગેલું મેં દેશ રાખ્યો દુઃખ ઉપર તો સુખ મને છોડી ગયું સુખ દુઃખ પર સમભાવ રાખ્યો તો હૃદયને સુખ થયું સમજાય છે મુજને હવે છે દેશ કારણે દુઃખ આ પાપમય સંસાર જોડો શ્રવણ ત્યારે બનું આ પાપમય સંસાર જોડો શ્રવણ ત્યારે બનું આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રવણ ત્યારે બનું શ્રવણ ત્યારે બનું શ્રવણ ત્યારે धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक में 11वां नंबर का पाप स्थानक द्वेष की बात चल रही थी। द्वेष जब व्यक्ति के जीवन काल में आता है तब वो व्यक्ति इसको दूसरे व्यक्ति के द्वारा अलग करने का प्रयत्न करता है, यानी कि एक प्रकार से जो द्वेष है वो व्यक्ति व्यक्ति को एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाने के बीच में अवरोध रूप बनता है। चाहे कितना भी मन के विचार मिल जाए, परंतु जब व्यक्ति के जीवन काल में द्वेष उत्पन्न होता है तब व्यक्ति द्वेषी व्यक्ति के द्वारा दूर हटने
का ही वो प्रयत्न करता है। भाग्यशाली कहा जाता है कि अगर वेश्या जो सती के सहयोग में हो, अगर कामी सदाचारी के पक्ष में हो, अगर लोभांत व्यक्ति यानी कि लोभी व्यक्ति संतोषी व्यक्ति के विचार से सहमत हो, अगर नास्तिक व्यक्ति जो धर्मवान धर्मी व्यक्ति होते हैं उन दोनों के अभिप्राय एक दूसरे से सहमत हो, तो ही मन में द्वेष रखने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के साथ सहयोग में बैठ सकता है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि एक साइड वेश्या की बात की, एक साइड सती स्त्री की बात की, एक साइड कामी व्यक्ति की बात की, तो एक साइड सदाचार वाले व्यक्ति की बात की, एक साइड लोभान यानी कि लोभी व्यक्ति की बात की, तो एक साइड संतोषी व्यक्ति की बात बताई, एक साइड नास्तिक जो अधर्मी है और दूसरी साइड धर्मवान व्यक्ति। ये सभी हम देखते हैं तो पता चलता है कि वो सभी ऑपोजिट है, वो कभी भी साथ में बैठ नहीं सकते, कभी भी दोनों का सहमत साथ में नहीं हो सकता, कभी भी दोनों के विचार साथ में नहीं मिल सकते। वैसे ही जिस व्यक्ति को द्वेष वृत्ति हुई है वो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ सहमत होना बहुत अत्यंत दुर्लभ गुना जाता है, हो ही नहीं सकता। भाग्यशाली इसलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति द्वेषी है तो वो व्यक्ति किसी के साथ में घुल मिल जाने का प्रयत्न कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर रही हुई जो द्वेष वृत्ति है वही सामने वाले व्यक्ति के साथ में मिलाने का प्रयत्न नहीं करेगी। जैसे आपको मालूम होगा कि जो हंस नाम का जो पंछी है उसकी चोंच में कुदरती तरीके से ऐसी खटास होती है कि जो दूध के अंदर चोंच डालता है तो दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है और दूध वो पी के चला जाता है। इस प्रकार द्वेष के भरे हुए जो मन है यानी कि जो द्वेषी व्यक्ति का जो चित्त होता है वो उसके समान ही कहा जाता है। यानी कि जैसे बाप और बेटा अंदर समझो कि द्वेष वृत्ति है तो कभी भी साथ में नहीं बैठ पाएंगे, एक दूसरे का विरोध होगा। चाहे सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा है कि गलत कह रहा है वो तो बाद की बात है, परंतु सामने वाले व्यक्ति ने जो अभिप्राय दिया तो द्वेषी व्यक्ति क्या करेगा, वो उसका अभिप्राय सही है कि गलत है वो चेक नहीं करेगा, परंतु बस हर बार विरोध पक्ष के अंदर ही खड़ा रहेगा। अभिप्राय जो भी हो, चाहे सही हो गलत हो, परंतु विरोध पक्ष के अंदर उन्होंने हाँ बोला तो द्वेषी व्यक्ति मना ही करेगा, अगर उन्होंने मना किया तो द्वेषी व्यक्ति हाँ ही करेगा। यानी कि हर बार वो अपोजिट पार्टी की तरह विरोध पक्ष के अंदर ही विरोध नोंदाने का प्रयत्न करता है। भाग्यशाली सैनिक महाराजा और कौणिक को याद करो, बाप बेटे थे, अच्छा प्रकार का राज्य मिला था, चौथा आरा चल रहा था और वो समय काल में ये कौणिक ने द्वेष वृत्ति के कारण ही अपने पिताजी को कैद स्थान के अंदर जेल के अंदर तो डाला,
परंतु नित्य 100 हंटर का मार देने का प्रयत्न करता था। वही भाव के अंदर अगर चेक किया जाए तो पता चलेगा कि श्रेणी को नहीं तो कुछ पौड़ी के साथ ऐसा अनबनाव बनाता है, तो पौड़ी को श्रेणी के साथ बनाता, परंतु ये दोनों के पूर्वभाव के कारण, द्वेष वृत्ति के कारण वो अपने जीवन काल के अंदर बेटा भी बाप को मारने वाला बना। भाग्यशाली वैसे ही कई सारे प्रकार के उदाहरण आजकल के जमाने के अंदर हम देखते रहते हैं। देरानी जेठानी को द्वेष वृत्ति होती है, मित्र मित्र के अंदर द्वेष वृत्ति होती है, दुकान में जो भागीदार यानी कि पार्टनर होता है बिजनेस में, तो उनको भी एक दूसरे के प्रति द्वेष वृत्ति होती है। परंतु हाँ, जब तीर्थंकर भगवान का समस्मरण होता है तो तब कितना भी वैर हो एक दूसरे पशुओं को, जैसे कि चूहा और बिल्ली दोनों ऑपोजिट पार्टी वाले हैं। जहां पे चूहा होगा वहां पे बिल्ली नहीं होगी, और बिल्ली होगी तो वहां पे चूहा नहीं होगा। वैसे ही बिल्ली है तो कुत्ता नहीं होगा, और कुत्ता है तो बिल्ली नहीं होगी। तो इस प्रकार अगर उनका जाति का वैर इसको कहा जाता है, और जाति का वैर भी अगर होता है तो समूह शरण के अंदर परमात्मा की ओरा मंडल के अंदर आते हुए वो पशुओं को भी एक दूसरे के प्रति वैर भाव वो भूल जाते हैं, और एकमात्र परमात्मा की देशना सुनने के लिए, चाहे चूहा और बिल्ली और कुत्ता, वो भी साथ में बैठते हुए आराम से प्रवचन सुनते हैं। तो भाग्यशाली यही चीज हमें दिखाई देती है कि जब व्यक्ति जीवन काल में वितराग अवस्था प्राप्त करता है तो उनकी ऊरा मंडल आभा मंडल ऐसी क्रिएट होती है कि उनकी ऊरा मंडल आभा मंडल में अगर व्यक्ति आता है ना, तो कोई भी प्रकार का वैर भाव भूल जाता है। बाकी तो भगवान के समोसरण के अंदर 363 एक प्रकार से परमात्मा का प्रवचन का विरोध करने के लिए, जिनको पाखंडी कहा जाता है, वो लोग भी आते हैं या तो आते थे। वो घर से जब निकलते थे तब ऐसे सोच के निकलते थे कि आज तो भगवान को हम हरा ही देंगे। वो कुछ भी बोलेंगे, उनके सामने हम दो चार ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करते हुए वो भीड़ में आ जाएंगे और वो जवाब भी नहीं दे पाएंगे। परंतु जब परमात्मा की उरा मंडल के अंदर, समोसरण के अंदर जब आते हैं, तब उनका मगज भी पूरा चेंज हो जाता है, और परमात्मा की वाणी सुनते हुए वो भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। वापिस वो नेटवर्क से बाहर आता है तो विचार आता है कि अरे मैं तो गया था तो विरोध करने के लिए, पर बैठ गया उनकी ही पार्टी में। तो ऐसा प्रकार का अफसोस उनके जीवन काल के अंदर नित्य होता है। इसलिए अगर हमारी ओरा मंडल भी ऐसी बनानी है तो वितराग अवस्था प्राप्त करनी होगी, और वितराग अवस्था प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नंबर के अंदर ये 18 प्रकार के पापस्थानक से मुक्ति पाना ही अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भाग्यशाली सुई चाहे फटे हुए कपड़े को मिला देती है, जॉइंट कर देती है, परंतु कैंची जो कातर होती है वो अखंड कपड़ा जो होता है, संपूर्ण जो कपड़ा होता है, उसको भी तोड़ने का प्रयत्न करती है। बस वैसे ही वही न्याय से प्रेम चाहे दो दुश्मनों को मित्र बना सकती है, परंतु
जो द्वेष है वो दोनों जिगरजान जो मित्र होते हैं उनको भी दुश्मन के अंदर परिणत कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में ये दुश्मनों से तिलांजलि पाने की पहले द्वेष से तिलांजलि पानी होगी। अगर हम अपने जीवन काल में द्वेष नीति नहीं रखते तो हर तरीके से हमारी उन्नति और चढ़ती हो सकती है। भाग्यशाली याद रखना कि दो ही गति ऐसी है कि जहां पे अनंत अनंत जीव एक साथ में रहते हैं। सबसे पहले नंबर के अंदर तो सिद्धि गति। अब तक कितने सिद्ध हो गए? तो अनंता सिद्ध हो गए। और दूसरी गति है निगोद की गति। एक ही शरीर के अंदर अनंता जीव एक साथ में रहते हैं। भाग्यशाली यह जगत के अंदर कितने भी विचित्र प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति हो, कितने भी विचित्र प्रकृति वाले अगर कोई व्यक्ति भी हो, पर तो उसके साथ में भी आप अगर सेट हो जाते हो, वो तो सेट नहीं होगा, पर तो आपको सेट होना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ सेट हो गए, वो कितना भी विचित्र स्वभाव वाला हो, कितना भी विचित्र प्रकृति वाला हो, पर तो अगर आप उसके साथ सेट हो गए, घुल मिल गए, तो भाग्यशाली धर्मसत्ता आपको बहुत बड़ी भेंट देगा। और वो भेंट और कोई नहीं परंतु सिद्धि गति के अंदर आपको पहुंचाने का प्रयत्न करेगी। भाग्यशाली और वहां पे एक साथ में अनंत आत्मा साथ में रहते हुए भी एक दूसरे के सुख के अंदर वो बाधा रूप नहीं बनता है। सभी का सुख एक जैसा, ऐसा नहीं कि सभी के सुख के अंदर तरतमता रहती है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का उसके ज्यादा, किसी का और भी ज्यादा, वैसा नहीं होता है। परंतु सभी का एक जैसा वो सुख, और वो भी उत्कृष्ट प्रकार का, टॉप लेवल का वो सुख सभी को प्राप्त होता है। भाग्यशाली जो आत्मा अपने खुद के परिवार के साथ में भी अगर समझ लो कि प्रसन्नता पूर्वक रहता नहीं है, यानी कि रह नहीं सकता, तो वो आत्मा को कर्मसत्ता डायरेक्ट कहां पे भेज देती है? कहा गया कि निगोद गति के अंदर। एक ही छत के नीचे रहते हैं, सभी का एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता भी है, परंतु कोई द्वेष वृत्ति के कारण कई बार सामने वाले व्यक्ति को सबक सिखाना, ऐसी वृत्ति अंदर क्रिएट हो जाती है। भाग्यशाली चाहे वही फैमिली का व्यक्ति चाहे कितना भी बोले कि मेरा फैमिली है, मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, परंतु कोई बार ऐसा प्रसंग हो जाता है जीवन में कि जब अंदर और अंदर एक प्रकार की द्वेष वृत्ति क्रिएट हो जाती है, तो कहा जाता है कि अगर एक ही छत के नीचे, एक ही किचन के अंदर आपकी रसोई बनती है, एक ही डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठते हुए आप भोजन करते हो, परंतु अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति अगर समझ लो कि द्वेष होती है, चाहे एक ही छत के नीचे रहते हैं, परंतु दोनों के विचारों के अंदर बहुत बड़ी प्रकार की दीवार क्रिएट हो गई है, तो समझ लेना कि आपको ये कर्मसत्ता छोड़ेगी नहीं, और वो कर्मसत्ता आपको निगोद गति के अंदर लेके जाएगी। सोचो कि इधर एक ही छत के नीचे 2, 4, 5, 6, आज के जमाने के अंदर तो छोटा परिवार हो गया, शायद एक घर के अंदर 4 लोग 5 लोग से अधिक मिलना भी शायद अभी तो मुश्किल जैसा हो गया है।
अभी तो जमाना ये आ गया है कि हम दो हमारा एक, या तो हम दो हमारा दो, बस इधर तक इनफ हो गया। तो भाग्यशाली 3 या तो 4, अधिक से अधिक बोला जाए तो 5, उससे अधिक शायद घर के अंदर परिवार वाले मिलना भी मुश्किल है। और ऐसे समय काल के अंदर भी वो 2, 4, 5 लोगों के बीच में भी आप द्वेष वृत्ति रखोगे तो सोचो भाग्यशाली कहां पे जाएंगे। एक दूसरे के साथ खून का रिश्ता है, कोई किसी की माँ होती है तो कोई किसी का बेटा होता है, कोई किसी का बाप होता है तो कोई किसी की बेटी होती है। ये सभी प्रकार का रिश्ते के अंदर भी द्वेष वृत्ति अगर आ गई तो ये भव तक आपको संसार का परिभ्रमण करवाने वाली बनेगी। एक छोटा सा प्रश्न कहते हुए मेरा आज का ये प्रवचन पूरा करूंगा। कोई एक नगर की, गांव की कुछ सत्य हकीकत घटना है। एक रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन के ऊपर कुली और स्टेशन मास्टर, क्योंकि वो कुली वही रेलवे स्टेशन का था और स्टेशन मास्टर का भी बारी बारी से वो कुली से मिलना होता था, तो एक प्रकार से दोनों की मित्रता जैसा हो गया। अभी वही गांव या तो नगर का कोई सेठ कोई कारण से रेलवे स्टेशन के ऊपर आया और तब ये कुली और स्टेशन मास्टर के साथ में कोई कारण से, छोटी सी कोई कारण से बवाल हो गई, झगड़ा हो गया, कंकास हो गया और सेठ वहां से अपने घर की ओर चला गया। स्टेशन मास्टर और कुली के मन के अंदर ऐसा द्वेष वृत्ति आई कि सेठ को तो छोड़ेंगे नहीं, परंतु उनका परिवार का कोई सदस्य भी अगर हाथ में आ गया ना, मौका मिल गया ना, तो उससे जान से मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। ऐसी द्वेष वृत्ति अंदर से जगी और थोड़े दिन के पश्चात वही गांव का जो सेठ था, वो सेठ का लड़का कोई कारण से रेलवे स्टेशन के अंदर आया था। उसको तो ये सब कुछ मालूम नहीं था कि पिताजी के साथ ये कुली और स्टेशन मास्टर दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है। वो तो आते हुए कुली को बोला कि मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी ट्रेन में बैठ के मुझे जाना है, इसलिए अभी मैं कुछ रात को ही आ गया हूँ और इधर थोड़ा सोने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा, तो कोई गद्दी बद्दी मुझे मिल जाए तो आप थोड़ा दो ना। उन्होंने बोला ठीक है और कुछ गद्दी निकालते हुए उनको दे दिया। उसने बोला कि ठीक है अभी सो जाता हूँ। और उतने में ही वो स्टेशन मास्टर भी आए और कुली ने स्टेशन मास्टर को कहा, और ये बात वो सेठ का लड़का भी सुन रहा है, परंतु कुली और स्टेशन मास्टर को मालूम नहीं कि ये लड़का सुन रहा है। कुली ने स्टेशन मास्टर को कहा, वो दिन वो सेठ आए थे ना जिन्होंने आपके और मेरे साथ बहुत बड़ा झगड़ा किया बवाल की, उनका ये लड़का ये है, एक काम करते खत्म कर देते। स्टेशन मास्टर ने बोला ठीक है। स्टेशन मास्टर अपने कमरे में गए और कुली तुरंत ही उनको मारने के लिए जा रहा था, परंतु ये बात सुनते हुए सेठ के लड़के तुरंत ही वो गोदरे में से उठा, यानी कि वो गद्दी में से उठते हुए तुरंत ही नजदीक में कोई दीवार थी उसके पीछे छिप गया। अभी जब ये कुली कुछ खंजर या चाकू इत्यादि कुछ लेने के लिए गया, उतने में स्टेशन मास्टर का लड़का जो रात को दारू पीते हुए घूमते घूमते हुए स्टेशन के अंदर आया, रेलवे स्टेशन में, और जो गद्दी पड़ी हुई थी वो गद्दी के ऊपर जाते हुए कुछ कंबल इत्यादि ओढ़ते हुए सो गया। अभी मालूम नहीं है कि ये सेठ का लड़का है कि स्टेशन मास्टर का। पुलिस तुरंत ही आया और आते हुए डायरेक्ट वो चाकू खंजर जो भी था उसके द्वारा प्रहार किया, और जैसे प्रहार करते हुए वो स्टेशन मास्टर का लड़का मर गया। जैसे ये सभी चीजें दीवार के पीछे खड़ा हुआ सेठ का लड़का देख रहा था, उसके द्वारा देखा नहीं गया,
जोर से बूम लगा दी और कुली ने देखा कि कौन है। पता चला कि सेठ का लड़का तो अच्छा है, ये कौन है तो? और जब खोल के देखा तब कुली को पता चला कि ये तो स्टेशन मास्टर का लड़का है। तो भाग्यशाली द्वेष वृत्ति अगर रखते हैं तो किए हुए पाप, किए हुए कार्य हमारे जीवन काल के अंदर पछताने के लिए ला सकता है। ये बात जब स्टेशन मास्टर को पता चली तब आंखों के अंदर अश्रु के द्वारा स्टेशन मास्टर भी रो रहे, कुली भी रो रहा है कि मेरे द्वारा गलत कार्य हो गया। और थोड़े समय में पुलिस आते हुए वो कुली को जेल के अंदर डाल दिया। भाग्यशाली ये बात के द्वारा हमें सीधी सीधी तरीके से पता चलता होगा, यानी कि सीधा ही बैठ जाए वैसी बात है कि अगर ऐसी प्रकार की हमारे जीवन काल के अंदर द्वेष वृत्ति है तो आखिर में हमारा यह भव और परभव और दोनों बिगाड़ने वाला ये द्वेष वृत्ति कहा जाएगा। इसलिए ऐसे प्रकार के द्वेष के पाप स्थानक को अपने जीवन काल में से दूर करते हुए आत्म कल्याण साधने का प्रयत्न करो। यही शुभ अभिलाषा वित्रा की आज्ञा। कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति